सुप्रभात बच्चों। चलिए, हमने पाठ 1 वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड ये पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, ये समझ लिया। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। वो क्या करना है, आपको कॉपी में करने हैं, सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न 1। देखिए, पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिए उसका उत्तर देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी अक्षरों का जो व्यवस्थित एक ही पंक्ति में जो समूह है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्वर किसे कहते हैं? उसके कितने भेद हैं? सोदाहरण लिखिए, यानी उदाहरण सहित हमें बताना है कि स्वर किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण यानी अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे क्या कहते हैं? स्वर। स्वर कैसे होते हैं? अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। उसे बोलने के लिए या लिखने के लिए किसी भी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। फिर देखिए, इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो पहला है ह्रस्व स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखिए, जिन स्वरों के जो हम स्वर उच्चारण करते हैं उसमें कम से कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ, रु। फिर दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, रु। ठीक है, तो दीर्घ स्वर किससे कहते हैं? ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे देखिए, आ, ई, उ, रु, ए, आई, ओ, औ। इसमें कितना समय लगता है? ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। फिर तीसरा है प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब ये दीर्घ स्वर है, उससे दुगना समय काय में लगता है? प्लुत स्वर में। तो उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। अब देखिए, जैसे ऐसे बोलेंगे हम, ई, फिर उ, रू। ठीक है बच्चों। अब देखिए थर्ड वाला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, वाक्यों के कितने भेद हैं? तो वाक्यों के कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। फिर देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, द्वित्व व्यंजन से आप क्या समझते हैं? तो 2 समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना द्वित्व कहलाता है ना। तो 2 समान जो व्यंजन होते हैं, यानी 2 एक ही व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। चा, तो ये च और चा, च और च दोनों एक साथ प्रयोग में लाए गए। फिर पक्का, ये क दोनों एक साथ प्रयोग में लाए गए। फिर सम्मान, तो म एक साथ प्रयोग में लाए गए। तो इसे क्या कहेंगे हम? द्वित्व व्यंजन। ठीक है बच्चों। अब देखिए 5th वाला क्वेश्चन, वर्ण विच्छेद से क्या तात्पर्य है? वर्ण विच्छेद को क्या कहते हैं?
देखिए वर्ण विच्छेद आप समझते हैं कि किसे कहते हैं। तो शब्द जिन अक्षरों से बना हो उन सबको अलग अलग कर देना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे यानी कोई भी शब्द है उसके अक्षरों को क्या करना होता है, अलग अलग लिखना होता है, तो वो क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मीन, तो देखिए म प्लस ई तो क्या हो गया, मी हो गया, ठीक है। फिर न प्लस अ तो क्या हो गया, न हो गया, तो इस इक्वल क्या हो गया, मीन। हेलो बच्चों, अब क्या करेंगे आप कि कल हम जो क्वेश्चन आंसर बाकी है आगे के वो हम कल लिखेंगे, ठीक है, और समझेंगे। बाय।